आप देख रहे हैं झरोका टीवी, पुरानी यादों का सफर जो दिलों को छू ले। कभी कभी वक्त गुजर जाता है, मगर कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, कुछ लहजे वक्त से आगे निकल जाते हैं। वो माजी का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि यादों के मुस्तकिल मुकीम बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है शकील साहब, एक ऐसा फनकार जिसने अदाकारी को शराफत का दूसरा नाम बना दिया। उनके चेहरे की मुस्कुराहट में नरमी थी और आंखों में एक अजीब सा सुकून, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक एहसास हो जो हर किरदार में घुल जाता था। जब वो स्क्रीन पर आते तो ड्रामा सिर्फ कहानी नहीं रहता, बल्कि जिंदगी का आईना बन जाता। आज झरोका टीवी आपको वापस ले जा रहा है उन दिनों में जब ड्रामा दिलों में उतरता था और फनकार दिलों पर नक्श छोड़ जाते थे। ये है सुनहरी सितारे, एक मोहब्बत भरा खराजे तहसीन शकील के नाम। ज़ाती सवालों से परहेज क्या कीजिए और ये बताइए कि दूसरों के बच्चों को लाना क्या जुर्म है यहाँ? जी मगर ये सर, ये नहीं ये क्या एक हंगामा का है? होटल के बाहर भी शकील साहब का असल नाम यूसुफ कमाल था। पैदाइश 29 मई 1943 को भारत के शहर भोपाल में हुई। तकसीमे हिंद के बाद उनका खानदान पाकिस्तान आ गया और कराची उनका मस्कन बना। सन 1966 में जब पीटीवी अपने इब्तदाई दौर में था तो एक नया चेहरा, नया अंदाज लेकर आया। ना शोर शराबा, ना बनावट, बस सादगी और खुलूस। यही सादगी थी जो शकील साहब की पहचान बन गई। शकील साहब ने वो वक्त देखा जब ड्रामा सिर्फ तफरी नहीं, बल्कि एक दर्स, एक आईना और एक सकाफती जश्न हुआ करता था। इनके पहले मशहूर ड्रामे नया रास्ता 1971 को हसीना मोइन ने लिखा। ये वो वक्त था जब लोग शकील साहब के लहजे, इनकी गुफ्तगू और इनके वकार के दीवाने हो गए। फिर आया वो वक्त जब अंकल उर्फी ने इन्हें घर घर पहुंचा दिया। जी नहीं खा लिया था। अच्छा बच्चों, कुछ रह अंकल उर्फी में उनका किरदार संजीदा भी था, पर दिल को छू लेने वाला। उनके चेहरे पर एक खास नरमी, एक खास तासर रहता था जो नाजरीन को अपना सा लगता। अंकल उर्फी बहुत मकबूल हुआ। 1980 की दहाई, वो सुनहरी दौर जब पीटीवी अरूज पर था। शकील साहब के किरदार उस दौर की पहचान बन गए। अनकही में तैमूर अहमद का किरदार, एक शाइस्ता, सादा मगर असूल पसंद इंसान, जिसने शहनाज शेख, सलीम नासिर, बदर खलील और काजी वाजिद जैसे किरदारों के साथ नाजरीन को मशहूर कर दिया। अनकही बेहद मकबूल हुआ। ये है बाकी दूसरे फ्लैट। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गुडनेस, वो मिस साहबा ने ओह नो। आंगन टेढ़ा में महबूब अहमद, एक शौहर, एक हसास मर्द, एक ऐसा किरदार जिसने हंसी के साथ साथ मुआशरती तंज को भी बयान किया। अनवर मकसूद के अल्फाज और शकील साहब की अदायगी, क्या खूब इम्तजाज था। बुशरा अंसारी के साथ उनकी नोक-झोंक कमाल की थी। जी तो कह रहा है वो यहाँ रहा, तुम भी कमाल करती। वो क्यों जाए यहाँ से? अरे भाई, उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो दूसरा मुलाजिम भी रख सकते हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि सुल्ताना को तोहफे में क्या देना है? सीढ़ी बेकार पड़ी है, वही दे दीजिए तोहफे। परछाइयाँ, अरूसा, अफशां, धूप किनारे, गर्ज के हर किरदार में एक नरमी, एक गहराई, एक एहसास। शकील बिलाशुबहा पीटीवी का एक सुनहरी सितारा है। शकील साहब ने सिर्फ टीवी नहीं, फिल्म की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, मगर उनकी बैनुल अक़वामी पहचान बनी जब वो 1998 में जिन्ना फिल्म में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथी लियाकत अली खान के किरदार में नजर आए। उनके साथ मशहूर बरतानवी अदाकार क्रिस्टोफर ली भी शामिल थे। ये शकील साहब की अदाकारी की वुसअत का सबूत है कि चाहे ड्रामा हो, फिल्म हो या थिएटर, जहां भी गए वहां अपना निशान छोड़ गए।
1992 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा। ये एजाज़ सिर्फ एक अदाकार को नहीं बल्कि उस दौर की खूबसूरती को दिया गया था जब फ़न में खुलूस, ज़बान में तहज़ीब और चेहरे पर सच्चाई झलकती थी। शकील साहब की फ़न्नी ज़िंदगी तकरीबन 50 साल पर मुहित रही। 1966 से लेकर 2018 तक वो मुख्तलिफ किरदारों में जलवागर होते रहे और फिर 29 जून 2023 ये खबर आई कि शकील साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। 80 बरस की उम्र में वो हमें अलविदा कह गए, मगर उनकी मुस्कुराहट, उनकी आवाज़ अब भी हमारे दिलों में गूंजती है। थैंक यू। यही तो आपका इंतखाबी निशान है, लोटा। इससे पहले कि शर्पसंदी आ जाए, आप अपनी स्पीच शुरू कर दीजिए फौरन। भाई अकबर, एक तो हमारा तकरीर का मूड नहीं और दूसरी ये कि हमें तकरीर आती भी नहीं है भाई। शकील साहब जैसे फनकार सदियों में एक बार पैदा होते हैं। उनके लहजे की नरमी, आंखों की गहराई और चेहरे की शराफत, ये सब कुछ आज भी हमें पीटीवी के उस सुनहरी दौर की याद दिलाता है। क्या आपने भी अनकही या आंगन टेढ़ा देखा था? कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद था? कमेंट्स में जरूर बताइए। हम आपकी यादों का हिस्सा बनना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप भी इस सुनहरी दौर को याद रखना चाहते हैं तो झरोखा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम वापस ले जाते हैं उस वक्त में जब ड्रामा दिल से बनता था। Jinnah,